माय नेम इज अमितेश और हमने पिछली क्लास में जहां तक हमने बात की थी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सो इस क्लास में हम कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद जो बात करेंगे वो है इल्तुतमिश। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई, उसके बाद उसका बेटा जो था आरम शाह 1210 ईस्वी में आरम शाह जो था वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। बट सवाल ये उठता है कितने पीरियड के लिए, तो सिर्फ 6 मंथ के लिए। तो जब ये बात पता चलती है किसको, इल्तुतमिश को, तो वो इस पे अटैक करता है और इसको मार देता है। तो उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर बनता है। सो हम अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। होगा वो होगा 1211 से लेके 1236 तक। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो हमारे इंडिया का फर्स्ट सुल्तान कहलाया। He was the first Sultan of India. He was the first Sultan of India. और ये पहला सुल्तान इसलिए कहलाया, और हम इसको पहला सुल्तान इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसको जो सुल्तान की उपाधि थी वो बगदाद के खलीफाओं से मिली थी। तो इल्तुतमिश को हम पहला सुल्तान कहते हैं इंडिया का, ठीक है। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि जो लास्ट सुल्तान है वो कौन था। तो लास्ट सुल्तान जो होगा वो लोदी डायनेस्टी का एक लास्ट रूलर होगा जिसका नाम होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, वही कौन होगा, लास्ट सुल्तान होगा। और दोस्तों हम ये सब जानते हैं कि लोदी डायनेस्टी का जो इब्राहिम लोदी था वो अपने आप में लोदी डायनेस्टी का बहुत बड़ा रूलर हुआ करता था। तो 1215 में एक बहुत ही अहम लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन दोस्तों 1215 में ही एक बैटल ऑफ तराइन युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया था, यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश। तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में ही थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ जिसमें इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इल्तुतमिश के बारे में जो कि नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो आप। बारह 1221 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जो कि था इन्वेजन ऑफ मंगोल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान। इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान, ठीक है। और इसका अगला नाम ही क्या था, गेंगिस खान का एक और नाम क्या था, चंगेज खान भी इसको कहा जाता था। तो 1221 में इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान हुआ, ठीक है। इसका जो एक्चुअल नेम था वो था थिमोचीन। बट दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो मंगोलिया का जो ये गंगीज खान था, ये मंगोलिया का सबसे बड़ा रूलर था, और ये मंगोलिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे क्रूअल रूलर माना जाता था। बट हमारे सामने अब सवाल ये उठता है कि चंगेज खान को सिंध पे इन्वेजन करने की जरूरत क्यों पड़ी, आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि जो चंगेज खान का जो छोटा भाई था उसकी हत्या कर दी थी किसने, जलालुद्दीन मकबरनी ने, और वो हत्या करके कहां भागा, सिंध की ओर। तो उसी का पीछा करते करते गंगीज खान कहां आ गया, सिंध पे आ गया। और तो जलालुद्दीन मकबरनी ने जब इल्तुतमिश से उसने सहायता मांगा कि गंगीज खान उसके पीछे है, सहायता कीजिए, तो ये बात किसको पता चली, गंगीज खान को पता चली। तो चंगेज खान ने भी एक संदेश भिजवाया किसके पास, इल्तुतमिश के पास, कि अगर आपने जरा सी भी जलालुद्दीन मकबरनी की साथ देने की कोशिश की या उसके मेरे खिलाफ गए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप
वो तो मरेगा ही, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते, लेकिन साथ में आप भी अपना साम्राज्य खो दोगे। ठीक है, तो इसके बाद जब ये सब हुआ तो इल्तुतमिश ने ये डिसाइड किया, उसने ये फैसला लिया कि वो किसी की मदद नहीं करेगा, और चंगेज खान ने भी बोला था कि वो आएगा और जलाउद्दीन मकबरनी की हत्या करेगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, वो सिंध पे अटैक नहीं करेगा। बट ये सब हुआ, उसके बाद ऐसा ही हुआ, वो आया सिंध पे और उसने जलाउद्दीन मकबरनी की हत्या की, जो कि उसका भाई का गुनहगार था, कातिल था, और उसने हत्या करके वो उसने अपने भाई का बदला पूरा किया। और जैसा कि उसने वादा किया था इल्तुतमिश से कि वो वापस वहां कहाँ लौट जाएगा, मंगोल लौट जाएगा, तो वो वापस कहाँ चला गया, मंगोल चला गया। तो इसी तरह भारत पे एक बहुत बड़ा आक्रमण होते होते रह गया। लेकिन भारत के इतिहास में यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चंगेज खान का सिंध में एंट्री कर जाना। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रूलर था और बहुत ही क्रूअल रूलर था, तो उसका एंट्री करना ही सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वेजन कब हुआ था चंगेज खान का, तो ये 1221 में हुआ था। और फिर एक और पॉइंट लिखेंगे कि ही स्टार्टेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। इल्तुतमिश ने क्या स्टार्ट किया था, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। कॉइन्स को क्या बोलते थे हम, टंका बोलते थे। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को क्या बोलते थे, टंका बोलते थे, और कॉपर कॉइन्स को क्या बोलते थे, जीतल बोलते थे। ठीक है, ठीक है, तो इसने ही स्टार्टेड द सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। और फिर इसने एक और पॉइंट है कि इसने ही फॉर्म दल चालीसा। अब दोस्तों ये जानते हैं कि दल चालीसा होता क्या था। दल चालीसा एक्चुअली एक 40 मेंबर्स का ग्रुप था। ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे उसके साम्राज्य में, वो सबको रिव्यू करता था। ठीक है, तो दल चालीसा का काम ये था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, तो उसको रिव्यू करने का काम ही किसका था, दल चालीसा के 40 लोगों का था। तो इल्तुतमिश ने ही दल चालीसा का फॉर्मेशन किया था या निर्माण किया था। के बारे में बात करेंगे, जो था ही, उसने इक्तदारी सिस्टम का वो किया था, प्रोमिस लगाया था। ही स्टार्टेड इक्तदारी सिस्टम। ये बेसिकली एक टाइप का टैक्स था, टैक्स फ्रॉम इक्तदार्स। ठीक है, सो एक पॉइंट ये भी जब जुड़ जाएगा इसमें कि ही स्टार्टेड द इक्तदारी सिस्टम। और 1229 में उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। ही कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार। ठीक है, 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ, जो कि किसने स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1229 में एक और सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। मतलब इसने अपना कैपिटल लाहौर से कहां शिफ्ट कर लिया, दिल्ली में। He shifted his capital from Lahore to Delhi. और दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि 1236 में ही डिक्लेयर हिज सक्सेसर रजिया सुल्तान। और उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, रजिया सुल्तान को। और एंड ही डाइड। ठीक है, और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो टॉम कहां था, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार प्रेमिसिस में इसका टॉम है। ठीक है, जो कि कहां है, दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार प्रेमिसिस में इसका टॉम है, जो कि कहां है, दिल्ली में। तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और नेक्स्ट क्लास में हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।